एक घंटे से कम कर दे। इसने काम कर दो छोड़ दिया बेचारा मोटे। बहुत बढ़िया भाई। सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम। जितना जो मेरा साथी मेरा भाईचारा मेरी आवाज को सुन पाओ, आज थोड़ा गौर से सुनना वीडियो को, और गौर से सुन के फिर बाद में वार्तालाप करना, या कुछ भी गलत सलत अनाप शनाप जो कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगे अपनी राय देना। उससे पहले हाथ जोड़ के विनती है भाई, बात को समझने की कोशिश करें। एक हरिद्वार के अंदर अभी अभी 2-3 दिन पहले एक ओका कांड हुआ है, वीडियो भी आई हुई है, जो वीडियो बहुत ज्यादा प्रचलित या बहुत ज्यादा फेमस कर दी है। हर जगह हर यूट्यूबरों ने, फेसबुक वालों ने, न्यूज वालों ने, पत्रकारों ने उस वीडियो को बढ़ चढ़ के अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में उस वीडियो को दिखा रहे हैं या उस वीडियो को चला रहे हैं। क्या था, हरिद्वार में जहां से माँ गंगा जाती है, हरिद्वार हम सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम सब दर्शन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं ना। हरिद्वार में कांड हुआ भाई, हुक्का कांड जिसको बोल रहे हैं। कई लड़के गंगा के पानी के अंदर आर्किपेडिया पे बैठ को हुक्का पी रहे थे, और उनको पुलिस पकड़ लेती है, उन पे मुकदमा दर्ज कर देती है। ये कहानी आप सबने सुनी होगी, या यह वीडियो आप सबने देखी होगी। इस बात की रियलिटी और असली सच्चाई क्या है, उस बात का किसी को नहीं पता। मैं आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं भाई, पहले बात को समझने की कोशिश किया करो, उसके बाद कुछ फैलाया करो। अरविंदर भाई भरतपुर में ही फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूं, और आप सभी साथियों को बता दूं, मैं खुद उज्जैन गया हुआ था, उज्जैन से महाकाल के दर्शन करके वापिस आने लग रहा हूं। सुबह 9 बजे भरतपुर के अंदर ही होऊंगा मैं। भरतपुर, आगरा और क्या नाम था उसका, फतेहपुर सीकरी, इन सब में कल शाम तक होंगे भाई। आप सभी साथियों से बता दूं, एक बारी उस केस की सच्चाई सुनने की कोशिश करें। अब सभी साथियों से विनती है भाई, ऊपर शेयर का बटन होगा, 3000 जो साथी वीडियो में जुड़ रहे हैं देख पा रहे हैं, उन सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बारी शेयर का बटन दबाओ। नीचे की तरफ लिखा होगा 16 हाथ में शेयर टू ग्रुप, उस पर जाकर सारे ग्रुपा में पहले तो शेयर करो। शेयर करने के बाद ईब सुनो भाई काम की बात। जिन भाइयों को नहीं पता इस कांड का, इस कांड में, हुक्का कांड में फंसने वाले 3 लड़के मेरे गांव के हैं, खुद मेरे गांव के, जो मेरी मातृभूमि जन्मभूमि है। मेरा गांव लडरावण, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। बहुत सारे साथी बेचड़े भी हैं, पूछे भी हैं। मेरा खुद का गांव है, गांव लडरावण, जो मेरी जन्मभूमि है। बहादुरगढ़ हमारी तहसील है। मेरे खुद गांव के 3 लड़के हैं, जिनमें के एक मेरा भाई पंडिता में कह है, उससे अलग 2 भाई और उनको मैं जानता नहीं वे कौन से उसमें गाँव है, लेकिन हैं 3 मेरे गांव के। और हकीकत आप सुनोगे ना, आप विश्वास नहीं करोगे। 3 लड़कियां में के 2 लड़के तो हुक्का पीते ही नहीं, नशा ही नहीं करते। अब जो इंसान नशा नहीं करता, हुक्का नहीं पीता, वो हुक्का कांड में फंस रहा, और उन पर केस लग गया, जिसमें का एक जने का सरकारी नौकरी का काम हो रहा था। और आप लोग हो आगे से आगे वीडियो को शेयर कर रहे हो, मेरे पास भेज ली कम से कम 50 लड़कियों ने, भाई यो सही है गलत इस पर बोल। और मन नहीं बेरा रहा है, मेरे गांव के हैं, मैं सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अब सच्चाई सुनने की अगर हिम्मत रखते हो ना, पहले सच्चाई सुनो, उन लड़कों के ऊपर बाद में उंगली उठाना। सबसे पहली बात तो यह है, आर्किपेडिया पे जब आरती का समय था, आरती के समय में जो वहां के पंडित होते हैं, जो वहां आरती करते हैं, वे आरती में शामिल होने के लिए पैसे ले रहे थे। आरती में शामिल होने के लिए वो पैसे ले रहे थे। उस पैसे के ऊपर उनका झगड़ा हो गया, उन पंडितों के साथ किसी ने मार पिटाई कर दी। मार पिटाई करने वाले लड़के निकल गए। यो जो ओका था, यो महम के भैया का था, महम के लड़किया का। ओका पानी के भीतर दरिया था, और ये जो भाई थे, ये साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाओ थे।
ये साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवावे थे। और जब ये फोटो खिंचवाने लग रहे थे उसी टाइम उन पंडिता ना के वीडियो बना ली, ये पकड़ लिए। इनमें 5 लड़कियां में तो सिर्फ एक लड़का ऐसा था जो का पीने वाला था। 4 लड़के तो पीने वाले ही नहीं है, ना उन 4 लड़कों का कोई रोल है। उन सब को पकड़ के वहां पुलिस बुला ली। जिस टाइम पुलिस बुलाई गई, पुलिस के हवाले कर दिए, पुलिस को पकड़ा दिया। पुलिस का कहना यह था अब ये जो यहां ना ये पैसे की लूटमार करने के चक्कर में, ये पैसे की लूटमार करने के चक्कर में यह गंदगी फैलाने लग रही है। हमारी मजबूरी है, थारी वीडियो ज्यादा वायरल होगी, हमने तुम पकड़ के ले जाने पड़ोगे। उनका जाकर केस लगा दिया। केस लगाने के बाद 24 घंटे बाद वे लड़के छोड़े। सबसे बड़ी बात, इन तीनों लड़कियों के माता पिता दादा पूरा का पूरा परिवार इनके साथ वहां जा रहा था। पूरा का पूरा परिवार। सोचने की बात यह है, जो अपने परिवार के साथ जाता है, हमारे देहात में हरियाणा में सब अपने माता पिता की इज्जत करते हैं। अपने माता पिता क्या कर कौन नशा कराया करे भाई, कोई बताने वाला है? ये कई कुत्ते गाड़ देने लगे ना जो नीचे कुत्ते के बीज। इन सबसे पहले तो मैं इनको एक बात बता दूं, भगवान में सबसे ज्यादा आस्था मैं रखता हूं। हाल फिलहाल भी उज्जैन महाकाल के दर्शन कर आने लग रहा हूं। कई कुत्ते के बीज ऐसे जो खाली भोंकते हैं। तुम्हारे बाप के हाथ पे ये देखो टैटू भी महाकाल का है। ये देखो टैटू, टैटू वो बनवाता है जो उस चीज से बहुत ज्यादा प्यार करता हो। आप लोग तो आज जानते हो कोई हर्ष छिकारा है। हर्ष छिकारा जिस दिन से हाथ पे टैटू बनवा रहा है, सबसे पहले अपनी माँ के नाम का टैटू बनवाया था और फिर महाकाल का टैटू बनवाया था। हम खुद भगत हैं, हम खुद धर्म में विश्वास करते हैं। उज्जैन तान लाग रहे मेरे भाई मेरी गल बैठे हैं। ये देख, ये मेरी पूरा मेरा परिवार मेरी गल। मोटे भाई एक बार एक बात बताओ, आगे की तरफ आओ। हम उज्जैन गए, मंदिर में दर्शन करने के एक मानस के क्या रुपये मांगे थे? 250 रुपये। पर्ची कटवा रहा की सारा ने। हम 6 आदमी 6 के 6 आने ना 250 रुपये दिए। मैं बोले अगर पैसे नहीं होंगे तो, बोला पैसे नहीं होंगे तो भगवान के दर्शन नहीं हो। सच्चाई तो दिखाते नहीं, सब पैसे के चक्कर में लूट मार माच रही है हर जगह। मैं कहता हूं भाई, हमने पर्ची कटवाई 6 जणिया ने महाकाल के दर्शन करने के लिए 250 रुपया की। शर्म और दुर्भाग्य की बात, हमारे देश के दुर्भाग्य यो। बात करते हैं हम हिंदुत्व की, उसी हिंदुत्व में से हम आते हैं। हम खुद ही हिंदू धर्म से हैं और हमारे को हमारे ही भगवान के दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पैसे एक कुत्ते का बीज नीचे नु निकल लग रहा है, गाड़ लिख के लिखा है इस के कहूं मेरे भाई तना। चलो सही है, तू अपना पीकर राबड़ी सो जा आराम तो इसम फाद्या। सबसे बड़ी बात भाई, मां हरियाणा वाले हो, तब न कहूंगा थारी कमी थारी गलती है, या थारी कमी थारी गलती है। हर साल इतने आदमी कावड़ लेने जाए हरिद्वार, तुम लोग आज तक अपनी एकता नहीं दिखा पाए हो। तुम लोग आपस में लड़ो, थारे कारण तुम बारक्या ने पीटने भी शुरू कर दिए हो। उत्तराखंड जिसके अंदर हरिद्वार है, हरिद्वार की जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा आदमी हर साल हरियाणा से कावड़ लेने जाता है। और थारे बड़का का पीटा, थारे बड़का का केस लागन लागे। किस लिए? थारी कमी के कारण। थारे अंदर एकता नहीं है, तुम बोल नहीं सकते, तुम गूंगे बनकर रहना पसंद करो। उन बड़का के आंसू नहीं सूख लिए, उन बड़का पास तो कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं है। उन बड़का पर आज तक पूरा गांव गवाही दे देगा उनमें को नशा करनिया हो तो। ये बताओ, वे इतने बड़े हाई लेवल पर बदनाम कर दिए, वे कि तब मर गए, उन आत्महत्या कर ली, उन्हें कुछ गलत सोच लिया। किसका जाएंगे भाई वे? किसका बढ़ेंगे वे? जो देश की असली बीमारी उसने तो पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। हर एक चीज में पैसे घुसेड़ दिए। वहां जो बैठने वाले हैं वे दादागिरी कर रहे, वे जबरदस्ती लोगों की जेब से पैसे ले रहे हैं। उनको तो आप बोल नहीं रहे, उनको तो आप पकड़वाते नहीं। प्रशासन की वहां की जराई लगी, प्रशासन ने कह दिया मजबूर, हाँ हम क्या करें, ये तानाशाही कर रहे हैं। वहां तो आप लोगों की जुबान नहीं फटती, वहां तो आप लोग एकता नहीं दिखाते। अगर इतने बड़े नशा पता रोकने वाले हो, जिस टाइम कावड़ आती है कावड़ जाती है, दुनिया भर का सुल्पा गांजा समेत चलती है, वहां पे कहां होता है भाई ये प्रशासन? उस समय कहां होते हैं ये? वहां के वे
आरती करने वाले उस समय क्यों नशा करने देते हो भाई? आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं ये बात। सिर्फ गरीब आदमी दिखा, उसके साथ जबरदस्ती शुरू। ये बेचारे गरीब थे, ये बच्चे थे, इनको घसीट दिया, इनको घसीट दिया। ये सोशल मीडिया वाले कीड़े सुन लो भाई, अरे कम से कम सबका घर परिवार लागे, सबके रिश्तेदार हैं। किसी की बेइज्जती करने तो पहले उसकी सच्चाई तो जान लो। बहादुरगढ़ से 12 किलोमीटर नारा नारी रोड पे मेरा गांव है। थारे में जा हिम्मत है एक बार गांव में जाकर उनके घर जाकर उनके परिवार में जाके पूरे गांव तो न्यू पूछो इन छोरिया में क्या कमी है। खाली बदनामी के उनके इतने बड़े बड़े ये चिट्ठे बांध दिए, जो उनमें के एक लड़के की तो नौकरी लगी थी, अभी लगने वाली थी, सारा काम हो रखा नौकरी का, उस बेचारे पे केस लग गया। ये वो तारीख भुगता गया, अपनी नौकरी नहीं संभालेगा। किसी के बालक का रोजगार खोज के के मिल जाए, सारी की सारी कमी अगर किसी में ना, मेरे हरियाणा वालों, मेरे भाइयों, थारे में से तुम अपनी एकता को न दिखाते, अपने मानस की टांग खींचो हो, सिर्फ अपने मानस की टांग। और कोई भाई ये कहता हूं मैं आस्था के साथ या मैं भगवान के ऊपर या मैं हरिद्वार के ऊपर कोई गलत बात कर रहा हूं तो आप लोगों की गलत सोच है। मैं खुद एक हिंदू धर्म से हूं, सबसे पहले भगवान का पुजारी हूं। आप तो सोच भी नहीं सकते इतनी, जितना बड़ा मैं खुद पुजारी हूं, उससे दूसरा पुजारी से दूसरा भी सुनो। अगर कोई ये कहता मैं किसी पर्सनल जाति पे कटाक्ष कर रहा हूं तो आप लोगों की सोच बहुत ही छोटी, बहुत ही घटिया है। मैं सिर्फ उन पंडितों को कह रहा हूं जो आरती कराते हैं। इस केस में भी फंसने वाला मेरा भाई, मेरा जो दोस्त हो, एक पंडित है, समझे। मैं जाति धर्म मजहब की बातें कभी नहीं करता, मैं सच्चाई की बातें करता हूं। लेकिन चुनिंदा घटिया आदमी इस बात को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के विनती है, एक बार जाकर उन लड़के का बेरात लेके देख लो उनके घर। और जो 7,000 साथी जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी साथियों से कह रहा हूं, अगर मेरी बात सही है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे धर्म के साथ लूटा कसौटी करने लग रहे हैं, तो मैं आप सभी साथियों से एक बात कह रहा हूं, मेरे सवाल जवाब सही है ना? नीचे शेयर का बटन होगा, सभी साथी एक बार दबाए भाई, अभी तुरंत दबाए, सोड़े हाथ में लेके पाओगा। शेयर 2 ग्रुप, 5-5 ग्रुपा में जाओ और तुरंत शेयर करो। 7,500 आदमी वीडियो देखो। आप सभी साथियों से एक गुजारिश विनती है, उन भाइयों का साथ देने की कोशिश करो। ऐसे हमारे धर्म की बेइज्जती होगी, अपमान होगा। अगर कोई बाहर के धर्म का हमारे धर्म में आएगा, क्या देखेगा? यहां टिकट लगती इस चीज की। मेरी बहन सविता रिया कह रही मैं उत्तराखंड के डीजीपी से बात करूंगी। बहाना बात करके देखना, खुद प्रशासन ने ये कहा है, ये तानाशाही धक्का मुक्की आने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं। हमें भी पता आप लोगों का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी केस दर्ज करना, और डिटेल आपके पास मैं भेज दूंगा। और भाई मैं छाती ठोक कर मेरे गांव वाले भाई और जो अन्य महम के भाई थे उनके गैल खड़ा हूं। उससे दूसरा, हरियाणा के अंदर आप लोगों की कहावत है खुद, अकोका जो युद्ध भगवान का रूप है, जिसमें तीनों देवता वास करे हैं, जल, अग्नि और वायु। ये बात आप लोग कहने वाले हो, पंचा का पहला आपको हो, इसका इज्जत मान सम्मान आप लोग करो हो, और उससे चीज आपकी बेइज्जती होगी, उस चीज से गंगा दूषित होगी। खुद आप लोग गीत बनाने वाले हो, खुद आप लोग ये कहने वाले हो बोड़ा भांग पिया करता। जब भगवान भांग पीवे है, भगवान के बारे में इतने शब्द को हो, तो भाई इन लड़कियां ने क्या गलती कर दी? या तो आप लोग गलत हो जो गलत प्रचार करते हो, गलत चीजें फैलाते हो, या भाई ये लड़के फिर सही हैं, या फिर ये लड़के सही हैं। कम से कम इन भगवानों के नाम पे तो लूट मत मचाओ। इनमें लोगों की आस्था है। हम खुद भगवान को मानने वाले हैं, हम खुद भोले बाबा के भगत हैं, हम खुद माँ गंगा को माँ कहने वाले हैं, हम खुद अपने घरों में गंगा जल लेके आने वाले हैं। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे धर्म का मजाक ना बनाओ। और भाई हाथ जोड़ के विनती है, उन बच्चा का साथ दो, उनकी हकीकत देखो। ये कैमरामैन, पत्रकार, वीडियो बनाने वाले, और एक बुन के घर जाके एड्रेस मेरे पे ले लियो, एक बुन की सच्चाई तो दिखाओ, उनके घर परिवार का इंटरव्यू तो लेकर देखो। अगले के तो मानस मरण तबत्ती तो खा रहा,
उनने तो लोगों ने जंगा नहीं पारी। रिश्तेदार भी न्यू कहने लग रहे तुमने हमारी नीची नाड़ करा दी, हमारा शर कटवा दिया। यह बात जब भरे गांव ने न्यू बेरा उन मग कोसा नशा करनी यानी वे किसके जाओगे भाई? वे अपनी हकीकत किसते दिखावे? मेरे गांव के थे मन ने तो बेरा पाटी ना, तो मैं भी शंका में था, मेरे भी मन में न्यू थी भाई होया गलत जो भी होया। या तो आप लोग इसने पंचा का पहला कहना छोड़ दो भाई, यो तो पंचा का पहला है, यो तो पंचायत का वो है। ओके के ऊपर हाथ धर कर कसम खा करो, तो मानो आप इस चीज ने शुद्ध हूं, तो मानो आप इस चीज ने इज्जत की, और आपकी ये इज्जत उतरने लग रही जब हो जावे थारे थोपड़े चोप। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए भाई? देखो पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में हर्ष शिकारा घूमता रहता है। हाल फिलहाल भी अपने घर से काफी दूर हूं मैं। मेरे भैया के भाई तन मन धन साथ हूं, क्योंकि वे मेरे गांव के हैं, मेरी माटी के हैं। जब मैं पूरे उत्तर भारत में घूम सकूं हूं, तो भाई मैं अपने भैया की लड़ाई भी लड़ सकूं हूं, और हरिद्वार तक लड़ूंगा भाई, हरिद्वार तक अपने भैया की गैल हूं। जहां तक भी यह लड़ाई लड़ी जाएगी ना, मैं मेरे छोटे भैया की गैल हूं भाई, क्योंकि मन ने न्यू बेरा मेरे भाई गलत को ना, और तुमने यह चीज भी बहुत जल्दी दिखा दूंगा। ये बरी होंगे, और ये बरी होंगे ना, उस दिन तारे से मैं बताऊंगा, देखो ये बरी हो गए, इन पर झूठा केस लगा रखा था। लड़ाई किसी और की थी, फंसाया इन गरीबों को गया, वो भी जबरदस्ती। जो लड़ने वाले थे, जिनने वहां पंडिता के साथ झगड़ा कराया था, वे तो भाग गए थे, उनमें तो को पकड़ा नहीं गया। उनने तो फिर यो हो गया, जो भी हरियाणा वाला दिखा गरीब है उन्हें पकड़ लो। सच्चाई का साथ देने की कोशिश करे यारो मेरे भाइयों, मुंह को ना दुखता थारा बोलने में, सच्चाई का साथ दिया करो। यो छोटा मैसेज आप लोग का पहुंचाना था। किसी को मेरी बात गलत लगती हो कुछ भी, उसके लिए माफी। सविता रही है मेरी बहन का लग रही है, डिटेल में भेज दूंगा बेबे आप दो रहे। और मेरी बहन तू तो गैलाप होएगी, क्योंकि तू सच्चाई के साथ हो यार है। मने न्यू बेरा दुनिया और तो प्रेम हो जाओ, मेरी बहन मेरे भाई सच्चाई के साथ हो यार है। ये मेरे भाई दे जो पीछे पड़े हैं गाड़ी मोरेन प्रेरणा डे डे, ये मेरे वे भाई हैं जो दिन रात मेरी गैल आंडे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन मैं साचा लागू सच्चाई की गैल है। मैं इन तो को तनखा ना देता, अपने घर परिवार ने छोड़े आंडे, सारे ब्याह थे बड़का आड़े ठीक जुगाड़ आड़े हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस चीज पर बोलते, हम वो काम करते जो सच्चाई का हो। और भाई गौर से सुन लेना, भरतपुर वाले, आगरा वाले, धौलपुर वाले, कल पूरा दिन यहीं के हैं भाई। जिस साथी ने मिलना है 839 88 88 901 वाले नंबर पर फोन कर लियो। नंबर सुबह चालू पाऊंगा 8 बजे के बाद, इबरात न चालू नहीं पाऊंगा, क्योंकि घर से बाहर निकले चौथा दिन हो गया है, रात न सोवांगे आज। सभी साथियों का बात सुनी, धन्यवाद। कोई बात गलत लगी हो थारा छोटा भाई समझ कर माफ कर दियो। राम राम, जय हिंद।